हेलो बच्चों, मेरा नाम है मानसी शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 3 की इंग्लिश। बच्चों, आज हम आपका 11th चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है आवर लाइफलाइन द ट्रीज। हमारी जीवन रेखा कौन है? पेड़। अब भाई कहानी किस बारे में है? पेड़ों के बारे में ही होगी ना, तो जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ और करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। वंस देयर लिव्ड टू ब्यूटिफुल ट्रीज। तो बच्चों, एक बार की बात है, दो बहुत ही सुंदर पेड़ थे। दे लिव्ड इन अ ब्यूटिफुल फॉरेस्ट। और वो जो दोनों पेड़ थे ना, वो दोनों पेड़ एक बहुत ही खूबसूरत से फॉरेस्ट में, जंगल में रहते थे। देयर नेम्स वर चिंटू एंड पिंटू। अब उन दोनों पेड़ों का नाम भी था। क्या नाम था उनका? चिंटू और पिंटू। दे हैड मैनी फ्रेंड्स लाइक रैबिट्स, monkeys, a bulky bear and a wise old wolf। और उन दोनों के जो वो दोनों पेड़ थे, चिंटू और पिंटू, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, जैसे कि रैबिट, मंकी, एक बल्की यानी कि एक विशाल सा, बेर मतलब भालू, एंड अ वाइज, एक बहुत ही बुद्धिमान सा बूढ़ा वुल्फ। तो बच्चों, ये फोटो आपको दिख रही है ना, ये वो दोनों पेड़ है, चिंटू और पिंटू। और क्या है, इनके ये सब फ्रेंड्स हैं, ये बंदर, भालू, रैबिट और ये वुल्फ। तो देखो, हमने यहाँ पे मीनिंग्स कौन कौन से जाने। पहला है ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, फिर है बल्की मतलब विशाल, वाइज यानी कि बुद्धिमान। वन डे ऑल द फ्रेंड्स वर चैटिंग। अब एक दिन ये जो सारे फ्रेंड्स थे, चिंटू, पिंटू, वो रैबिट, मंकी, भालू, है ना, ये सब क्या कर रहे थे? चैट कर रहे थे, बातें कर रहे थे। सडनली, अचानक, पिंटू सॉ अ वुड कटर। पिंटू ने, वो जो दूसरा पेड़ था ना, उसने क्या देखा? एक वुड कटर देखा। बच्चों, वुड कटर क्या होता है? ऐसा सा एक लकड़हारा होता है जो पेड़ों को काटता है। तो पिंटू ने क्या देखा भाई? एक लकड़हारा कमिंग टूवर्ड्स द फॉरेस्ट। और वो लकड़हारा क्या कर रहा था? वो जंगल की तरफ आ रहा था। पिंटू सेड, पिंटू ने कहा, हे लुक अ वुड कटर इज कमिंग। पिंटू क्या बोला? देखो, एक वुड कटर, एक लकड़हारा इज कमिंग मतलब आ रहा है। तो हम जाने बच्चों, हमने क्या क्या मीनिंग्स पढ़े। देखो, सबसे पहला है चैट मतलब बातें करना, फिर है सडनली यानी कि अचानक, वुड कटर मतलब लकड़हारा। रन रन चिंटू सेड टू द एनिमल्स। और चिंटू ने, जो दूसरा पेड़ था, उसने क्या कहा? भागो भागो। बट नो वन रैन। पर बच्चों, वो जो सारे जानवर दोस्त थे ना, उनमें से कोई भी नहीं भागा। दे सेड, और उन सारे दोस्तों ने कहा, यू गिव अस फूड, तुम हमें खाना देते हो, शेल्टर देते हो, आश्रय देते हो, एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ, और सांस लेने के लिए ताज़ी हवा देते हो। हाउ कैन वी लीव यू इन डेंजर एंड गो। तो सारे दोस्त आगे क्या बोले कि हम तुम्हें कैसे छोड़ दें इस डेंजर में, इस खतरे में, और चले जाएं। तो क्या बोले सारे दोस्त कि तुम हमें इतना कुछ देते हो, खाना देते हो, आश्रय देते हो और ताज़ी हवा देते हो सांस लेने के लिए, तो हम तुम्हें छोड़ के कैसे चले जाएं। अच्छी बात कही है ना बच्चों। हमने जाना कि भाई पेड़ हमें कितना कुछ देते हैं। अब आगे कहानी में क्या हुआ जानने से पहले क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात, मीनिंग्स रिवाइज करेंगे। देखो, शेल्टर, शेल्टर यानी कि आश्रम, ब्रीथ यानी कि सांस लेना, लीव मतलब छोड़ना, और डेंजर का मतलब होता है खतरा। चिंटू एंड पिंटू थैंक देम। चिंटू और पिंटू ने क्या किया? अपने दोस्तों का धन्यवाद दिया। थैंक मतलब धन्यवाद दिया। ऑल द एनिमल्स हिड देमसेल्व्स बिहाइंड द ट्रीज। अब वो जो सारे जानवर थे ना, उन्होंने खुद को हिड कर लिया, खुद को छुपा लिया पेड़ों के बिहाइंड यानी कि पेड़ों के पीछे। द वुड कटर सॉ चिंटू एंड पिंटू। और वो जो लकड़हारा था, उसने चिंटू और पिंटू को देखा। He decided to cut these huge trees। और फिर उस लकड़हारे ने ये डिसाइड किया, ये फैसला किया कि वो जो ह्यूज, ये इतने बड़े विशाल जो पेड़ हैं, उनको काट देगा। तो देखो बच्चों, हिड का मतलब क्या होता है? हिड यानी कि छिपना, डिसाइडेड यानी कि फैसला लिया। As the woodcutter came near the trees, the group of monkeys jumped onto them। अब जानवरों ने तो खुद को पेड़ के पीछे छुपा लिया था, पर जैसे ही वुड कटर
केम नियर द ट्रीज, लकड़हारा पेड़ों के पास आया। द ग्रुप ऑफ मंकीज, जो झुंड था ना बंदरों का, जम्प्ड ऑन टू देम, वो सारे बंदर क्या कर गए, जंप कर गए, कूद गए, किसके ऊपर, उस लकड़हारे पे। देन द रैबिट एंड हिज ब्रदर स्टार्टेड जंपिंग अराउंड हिम, और जो रैबिट था ना, एक और मित्र था किसका, चिंटू पिंटू का, तो वो जो रैबिट था उसने क्या किया, अपने ब्रदर के साथ, अपने भाई के साथ में मिलके क्या करने लगा, उछलने लगा, कूदने लगा उस लकड़हारे के पास में। बिल्कुल इस तरीके से ये बंदर ऊपर से क्या कर गए, लकड़हारे पे कूद पड़े। और ये जो रैबिट है ना, ये रैबिट भी अपने भाइयों के साथ क्या करने लगा, ये इस लकड़हारे के आसपास कूदने लगा। तो जंप्ड का मतलब हमने क्या जाना, कूदना। द वाइज ओल्ड वुल्फ रैन टू कॉल लायन द किंग। अब जो वुल्फ था, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान था, उसने क्या किया, देखो वो दौड़ के गया किसके पास, लायन के पास में, जो कौन था, जंगल का राजा था। As the lion roared, the woodcutter ran away to save his life. अब जैसे ही इस प्रकार का जो शेर था उसने दहाड़ा, रोर किया यानी दहाड़ा, तो woodcutter ran away मतलब woodcutter भाग गया to save his life, अपनी जान बचाने के लिए। तो देखो हमने क्या जाना, रोड का मतलब होता है दहाड़ा। As Woodcutter felt the love and affection of these trees and animals, he decided not to cut trees in future. तो बच्चों फिर क्या हुआ, देखो वो वुडकटर तो भाग गया, पर वुडकटर फेल्ट द लव मतलब वुडकटर को महसूस हुआ, फील करना मतलब महसूस किया उसने क्या, प्यार और अफेक्शन, जो स्नेह था, किसका स्नेह और प्यार महसूस किया वुडकटर ने, These trees and animals, जो इन पेड़ों और जानवरों के बीच में है, उस प्यार को और उस स्नेह को उस वुडकटर ने महसूस किया। He decided not to cut trees in future, और फिर उस वुडकटर ने ये फैसला किया कि वो नहीं काटेगा पेड़ों को फ्यूचर में, यानी कि भविष्य में। Because, क्यों नहीं काटेगा, trees give them so many things, क्योंकि जो पेड़ हैं वो हमें बहुत कुछ देते हैं, जैसे कि शेल्टर, फूड, फ्रूट्स, मेडिसिन्स एक्सेट्रा। तो पेड़ हमें क्या क्या देते हैं बच्चों, आश्रय देते हैं, खाना देते हैं, फल देते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं, मेडिसिन देते हैं ना, दवाइयाँ भी देते हैं। तो इसी कारण से उस वुडकटर को एहसास हुआ कि वो पेड़ों को नहीं काटेगा, क्यों, क्योंकि उनसे हमें बहुत कुछ मिलता है। तो देखो हमने क्या जाना, अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह। तो बच्चों अच्छी लगी ना आपको ये स्टोरी, हमने भी क्या जाना कि भाई पेड़ हमें कितना कुछ देते हैं और हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। तो बच्चों अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ।